शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। प्रज्ञानांशुप्रदानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्ताङ्गः एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। जागरितस्थानः बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः, ये तीन शब्द हमने देखे। जो जागृत अवस्था अभिमानी जो जीव है वो जागृत स्थान है, जिसका स्थान जागृत अवस्था है। बहिष्प्रज्ञ बुद्धि वृत्ति के द्वारा वो बाह्य विषय ग्रहण करता है और इसलिए उनको बहिष्प्रज्ञ कहते हैं। सप्तांग कल हमने देखा 7 जिसके अंग है, तो पहले 2 जो विशेषण है वो व्यष्टि की दृष्टि से है और अभी बाकी के जितने भी विशेषण है वो समष्टि की दृष्टि से है। तो समष्टि की दृष्टि से हमें कहते हैं कि वो जो जागृत अवस्था अभिमानी जीव जो है वो क्या है, सप्तांग है। उनके 7 अंग है। द्युलोक उनकी मूर्धा है, हम देख के गए। तेजस्वी सूर्य नारायण जो है वो उनके चक्षु है, जो विश्व रूप है, अनेक रूप में अनेक रंग में वो अभिव्यक्त होते हैं। पृथक वर्तमान वायु जो है वो प्राण है, आकाश उनका धड़ है, जल उनका मूत्राशय मूत्र स्थान है, पृथ्वी पाद है और वही अग्नि जो है वो मुख है। अब वो जो सप्तांग जो विराट परमात्मा है, एकोनविंशति मुख है, एक ऊनविंशति मुख है। एक ऊन मानी कम, एक कम, विंशति मानी 20 में एक कम मानी कि 19। ये संस्कृत भाषा है, हम 19 कहते हैं। वहां भी वही है, 20 में एक कम ऊन शब्द है वहां पर भी, आप समझो। तो
एकोनविंशति मुख। अब देखो, अब वो जो वैश्वानर जो है 19 उनके मुख है, 7 अंग है, 19 उनके मुख है। तो शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं कि मुख किसको कहते हैं। तथा तथा एकोनविंशतिः मुखानि यस्य बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च दश दश वायवश्च प्राणादयः पंच मनोबुद्धिः अहंकारः चित्तमिति मुखानि इव मुखानि तानि तानि उपलब्धिद्वाराणि इत्यर्थः सः सः एवं विशिष्टः वैश्वानरः यथोक्तद्वारैः शब्दादीन् स्थूलान् विषयान् भुङ्क्ते इति स्थूलभुक्। तथा एकोनविंशतिः, ये भी बहुव्रीहि समास है। एकोनविंशतिः मुखानि यस्य सः एकोविंशति मुखः, जिसके 19 मुख है। अब 19 मुख क्या है आप देखो, तो शंकराचार्य जी पहले हमें गिनती कराते हैं ये 19 क्या है। बुद्धि इंद्रिया माने ज्ञानेन्द्रियाणि, बुद्धि अर्थानि इंद्रियाणि श्रोत्र त्वक चक्षुः जिह्वा घ्राणानि। बुद्धि इंद्रियाणि क्यों कहा, ज्ञानेन्द्रियाणि। बुद्धि अर्थ है ज्ञानार्थ है, ज्ञान के लिए जो उपयोगी है वो इंद्रिय जो है उसे बुद्धि इंद्रिया तो ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मार्थानि इंद्रियाणि वाक् प्राण। कर्म के लिए जो उपयोगी जो है वो जो इंद्रियों है, वो इंद्रिया क्या है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, श्रोत्र है, त्वक है, चक्षु है, नासिका। अब घ्राणेन्द्रिय कहते, ये जिह्वा है जिसको हम रसनेन्द्रिय कहते हैं। उसी प्रकार से कर्म करने के लिए जो उपयोगी है कर्मार्थानि इंद्रियाणि, तो वो 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय जो है वाक् पाणि पाद। वाक् वाचा, पाणि मानी हस्त, पाद उपायु उपस्थाने, प्रजनेन्द्रिय और गुदेन्द्रिय। अब तो ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो कहते हैं बुद्धि इंद्रियाणि कर्मेंद्रियाणि च दश, ये 10 हो गए। वायवश्च प्राणादयः पंच, 5 प्राण है वायु, प्राणादि 5 वायु है। प्राण अपान व्यान समान उदान, तो ये 5 जो है वो 5 प्राण है। प्राणादयः पंच मनः बुद्धिः अहंकारः चित्तमिति मुखानि। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये 4। अब देखो 10 इंद्रियाणि, 5 प्राण और 4 ये अंतःकरण के विशेष प्रकार के जो अभिव्यक्ति है, वो मिलके क्या हो गया 19 हो गए। तो बोले ये जो है मुखानि अस्य, जिसके ये मुख है। तो बोले मुख क्यों कहते हैं, मुखानि इव मुखानि, मुख जैसा ही है वो मुंह से मुख कहते हैं। तो बोले मुख क्यों कहते हैं, तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यर्थः, क्योंकि उपलब्ध द्वाराणि, आप देखो उसी से हमें समझ में आता है प्राणादीनि।
बोले कि प्राणादि क्यों कहते हो? प्राणादि ने पुनः उभयत्र पारंपर्येण करणत्वम। इंद्रिया जिसको हम कहते हैं, तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 4 अंतःकरण, वो करण है। ये 10 जो है वो बाह्य करण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार वो अंतःकरण है। तो बोले ये जो 14 जो है वो तो करण है, साधन है। प्राण आदि को क्यों आप कहते हो मुख? प्राण आदि तो करण नहीं है, वो किसी प्रकार के साधन नहीं है। चक्षुरेंद्रिय जो है वो साधन है दर्शन क्रिया के लिए। हस्त जो है वो साधन है ग्रहण करने के लिए। मन जो संकल्प विकल्प करने वाला साधन है, बुद्धि निश्चय करने वाला साधन है। तो प्राण आदि साधन कैसे बन गए? वो इंद्रिय है क्या? तो इसलिए कहते हैं प्राणादि नाम पुनः उभयत्र पारंपर्येण करणत्वम। अब देखो, जो प्राणादि जो है वो क्या है? पारंपर्येण, क्यों? प्राण आदि के कारण ही ये इंद्रिया जो है वो प्रवृत्ति कर सकती है। तेषु सत्सु एव ज्ञान कर्मणो हो उत्पत्ते है। प्रश्न उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये चर्चा हुई है कि शरीर में श्रेष्ठ कौन है। तो सर्व इंद्रिया कहने लगी हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है। तो कहा चलो आप आपकी श्रेष्ठता सिद्ध करो। तो जो श्रोत्रेंद्रिय जो थी वो निकल गई। अब जो व्यक्ति जो था वो बधिर हो गया, वो सुन नहीं सकता था, लेकिन वो अपना जीवन व्यतीत करता था। उनके जीवन जीने के लिए कोई समस्या नहीं हुई। अब देखो, तो एक एक करके इंद्रिया जो है वो निकलती रही, लेकिन ये जो मनुष्य था उनका मनुष्य जीवन जो है वो चल रहा था। तो फिर प्राण ने कहा चलो आप सब निकल गए, फिर भी ये जीवंत, ये शरीर जीवंत है और ये शरीर से व्यवहार हो रहा है। अब मैं निकल रहा हूं। अब देखो, प्राण निकलने के तैयारी करते हैं। जैसे ही प्राण ने निकलने की तैयारी की, सर्व इंद्रिया बोलने लगी नहीं 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 नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। क्यों? अगर आप निकल गए तो हम सब भी निकल जाएंगे। अब क्यों? प्राण है तो सब इंद्रिया काम कर रही है, आप समझो। इसलिए कहते हैं तेषु सत्सु एव ज्ञान कर्मणो उत्पत्ते है, असत्सु च अनुत्पत्ते है। अब प्राण है तो ज्ञान और कर्म की उत्पत्ति है। अब आपकी चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, आपके श्रोत्र इंद्रिय काम कर रही है। अब देखो, जो श्रोत्रेंद्रिय की जो प्रवृत्ति है वो किसके कारण है? प्राण के कारण है। और इसलिए कहते पारंपर्येण करणत्वम, परंपरा से उनका करणत्व है, क्योंकि उनके सानिध्य से ही ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय प्रवृत्त होती है। ज्ञानेन्द्रिय के में ज्ञान उत्पन्न होता है, कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म जो हो रहे हैं वो सब प्राण के कारण है। और नहीं है तो फिर नहीं होगा। देखो, इस शरीर में जब तक प्राण है तो सब प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे ही प्राण यहां से निकल गए सब प्रवृत्ति बंद हो जाती है। और इसलिए कहते हैं असत्सु च अनुत्पत्ते है। जब प्राण नहीं होते हैं तो ये कुछ भी नहीं होता। मनोबुद्धयो हो च सर्वत्र साधारणम करणत्वम। अब देखो, फिर आगे कहते हैं ये मन और बुद्धि जो है वो तो सर्वत्र है। मन संकल्प विकल्प करने वाले करण साधन है, बुद्धि निश्चय करने वाला साधन है। आप समझो, तो ये दो तो साधन है। बोले अहंकार है और चित्त जो है वो कैसे साधन है? तो कहते हैं अहंकारस्यापि प्राणादिवदेव करणत्वम मंतव्यम। अब अहंकार भी करण है। क्यों? प्राणादि की तरह, जैसा प्राणादि के समान वो भी करण है। अहंकार भी करण है। क्यों? चित्तस्य चैतन्य आभास उदये करणत्वम उक्तमिति। अहंकार जो है वहां पर ही तो ये चित्त का क्या? चित्तस्य चैतन्य आभास उदये करणत्वम। अब देखो,
ये सब शब्द जो है तत्वबोध में सबकी व्याख्या है। वेदांत स्वामी जी भी जब 3 वर्ष का ये प्रस्थानत्रयी कराते हैं तो पहला ग्रंथ क्या है? तत्वबोध है। क्यों? क्योंकि तत्वबोध में ही ये सब शब्द की व्याख्या है। अब अहंकार किसको कहते हैं? अहम कर्ता इति अहंकार है। अब अहम बुद्धि जो है ना, जब तक ये चैतन्य का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब चिदा चैतन्य आभास उदये करणत्वम अहंकार चित्त में जो चैतन्य का आभास जो उदित होता है उनके लिए कारण कौन है? अहंकार है। आप देखो, क्योंकि वहां अहम बुद्धि करने वाला कौन है? अहंकार है। आप समझो, बुद्धि में अहम बुद्धि नहीं है, ये शरीर है। कल हम देख रहे हैं इदम शरीरम कौन्तेय, तो ये शरीर में इदम बुद्धि है। आप देखो, ये पुस्तक है जब हम कहते हैं तो पुस्तक में इदम बुद्धि है, लेकिन यहां हमें क्या है? अहम बुद्धि है। आप देखो, देह में इंद्रिय में अहम बुद्धि जो वो किसके कारण है? और इसलिए कहते हैं कि हमारी अहम बुद्धि जो है वो किसके कारण है? अहम बुद्धि मानी मैंपन है। अहम बुद्धि मानी मैंपन है। मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं प्राण हूं। आप देखो, तो ये सर्वत्र जो अहम बुद्धि जो हमारी होती है वो किसके कारण है? तो कहते हैं अहंकार के कारण ही है। आप समझो, जिस प्रकार से ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का करणत्व का कारण प्राण है, क्योंकि प्राण के बिना उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार से मन और बुद्धि जो करण है वो अहंकार भी करण है। क्यों? क्योंकि वहां पर अहम बुद्धि करने के लिए क्या है? अहंकार है। चैतन्य से आभास उदये करणत्वम उक्तम, विवेक्तव्यम, विवेक करना। अब जब हम देखते हैं कि ये प्राण के कारण ही क्या होता है, ये अहम बुद्धि है, अहंकार के कारण ही ये अहम बुद्धि है। आप सब, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, वो किसके कारण होता है? अहंकार के कारण। अहंकर्ता इति अहंकार, मैं करता हूं। आप देखो, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है उसे अहंकार कहते हैं, और इसलिए कहते हैं कि वही अहंकार के कारण ही हम ये सब कर रहे हैं। और चित्त जिसको हम कहते हैं मंतव्यम चित्तस्य चैतन्य आभास, आप देखो चित्त में भी क्या है? अब चित्त जो है जहां पर ये चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो प्रतिबिंब में अहम बुद्धि अहंकार से होती है। आप तो दोनों समझना है। अहंकारस्यपि प्राणादिवदेव करणत्वम, जिस प्रकार से कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय की प्रवृत्ति प्राण के कारण है, इसीलिए प्राण का परंपरा से करणत्व है, उसी प्रकार से मन बुद्धि में अहम बुद्धि होने के कारण ही ये अहंकार को हम करण कहते हैं। और चित्त को भी करण क्यों कहते हैं? चैतन्य से आभास उदये करणत्वम, चित्त में ही ये चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंबित चैतन्य में अहंकार के कारण हम अहम बुद्धि करके बैठे हैं, मैं करता हूं। आप देखो, और इसलिए कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो भी क्या है? मुख ही है। तो बोले मुख क्यों कहते हो आप? तो शंकराचार्य जी कहते हैं मुखानि तानि उपलब्धि द्वाराणि इत्यर्थः। आप देखो, देखो ये उपलब्धि द्वाराणि जो कहते हैं ना, उसे 2 प्रकार से लेना है। आप अगर अनुवाद देखेंगे ना तो अनुवाद में क्या लिखा है आप समझो। अब देखो, मुखा समान अर्थात उपलब्धि के द्वार है। आप देखो, उपलब्धि के द्वार, उपलब्धि मानी क्या? उपलब्धि, उपलब्धि मानी ज्ञान। आप समझो, तो 2 प्रकार से है, आप समझना ठीक से। बाह्य विषय का जो हम ग्रहण करते हैं उनके लिए मुख क्या है? ये इंद्रिया मन बुद्धि है। आप समझो, तो बाह्य विषय ग्रहण करने के लिए जो है वो उनके ज्ञान का साधन है। आप समझो, ये उपलब्धि द्वाराणी। आप देखो, उसी प्रकार से
उल्टा करेंगे ना हम। केनोपनिषद में क्या कहा? यं चक्षुषा न पश्यति यत् चक्षु गुंसि पश्यति ये न चक्षु गुंसि पश्यति। आगे, जिसको हम चक्षु के द्वारा नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिसके कारण चक्षु देखती है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। आदि, तो चक्षु आदि जो है वो क्या हो गए? आदि, चक्षु आदि जो है वो उपलब्धि द्वाराणी। आदि, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उनको प्राप्त करने के लिए, उनके ज्ञान के लिए ये क्या हो गए? मुख द्वार हो गए। आप देखो, मुख मानी द्वार। तो जिसको हम आंख से नहीं, चक्षु से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जिसके कारण चक्षु दर्शन क्रिया करती है, जिसको हम देखो, न श्रोत्रेण शृणोति येन गुम श्रोत्रम श्रूयते। आप जिसको श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा श्रवण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण श्रोत्रेंद्रिय श्रवण क्रिया करते हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। अब यन् मनसा न मनुते येन हुर्मनोमतम्, जिसको मन के द्वारा, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य है, लेकिन जिसके कारण मन चिंतन करता है वो ब्रह्म है। और इसलिए कहते हैं कि ये सब जो है कारण है, क्योंकि उपलब्धि द्वारा नहीं, इनके द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि चैतन्य है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं मुखानी एवं मुख जो है वो क्या है? उपलब्धि द्वाराणी, जिसके कारण हम बाह्य विषय ग्रहण कर सकते हैं और जिसके कारण ही हमें चैतन्य जो है, यहाँ चैतन्य जो ब्रह्म है, जो हम जान सकते हैं। आप देखो, ये सब जो प्रवृत्तियां हो रही है वो प्रवृत्ति सिद्ध करते हैं कि ब्रह्म चैतन्य है। आप तो चैतन्य के लिए भी वो उपलब्धि द्वारा नहीं है। आप समझना, सीधे सीधे भले नहीं है, लेकिन दर्शन क्रिया जो हो रही है वो सिद्ध करती है कि आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझ, और इसलिए दोनों प्रकार से उपलब्धि द्वारा नहीं, मात्र बाह्य विषय ग्रहण करने से नहीं। आप समझ, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या कहते हैं? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम। अब देखो, हमारे ही हृदय गुहा में वो ब्रह्म चैतन्य जो है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो उपलब्ध हो रहा है। आप समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं तानी उपलब्धि द्वाराणी, ये सब उपलब्धि का द्वार है, और इसीलिए उसे मुख कहते हैं। उतना ही नहीं, एवं सह विशिष्ट है। आगे कहते हैं वो जो 19 मुख वाला है, सप्त अंग वाला जो है, वो क्या है? सह एवं विशिष्ट है। इस प्रकार की विशेषता वाला जो है वैश्वानर है। वो कौन है? वो वैश्वानर है। तो बोले वैश्वानर क्यों कहते हो? शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्वम। अब इदानीं वैश्वानर शब्दस्य प्रकृति विश्व विषयत्वं विशदयति। आप, और इसलिए कहते हैं कि क्यों कहते हो आप उसे वैश्वानर? यथोक्त द्वारै ही शब्दादीन स्थूलान विषयान भुंक्ते। अब वही द्वार है जिसके द्वारा ये जो वैश्वानर है, सप्तांग जो है, वो क्या करता है? शब्दादीन स्थूलान विषयान भुंक्ते। अब स्थूल विषय को वो उपभोग जो करता है, उसी का नाम पड़ गया स्थूल भुक। तो वो ये वैश्वानर है जो ये संपूर्ण जगत को क्या करता है? ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, उनका उपभोग करता है, और इसलिए उसको कहते हैं स्थूल भुक। लेकिन वो वैश्वानर क्यों है? तो आगे कहते हैं विश्वेशाम नराणाम। तो वैश्वानर है, ये विश्व माने कि ये संपूर्ण जगत जो है, जिसको हम उपभोग जो करते हैं, किसके कारण उपभोग करते हैं? इंद्रियों के द्वारा। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि वो स्थूल भुक है, माने कि स्थूल विषय ग्रहण करने वाला है।
स्थूल विषय तो वो ग्रहण करता ही है, आप समझो। उतना ही नहीं, सब शब्दादि विषयान, आप समझो ठीक से। स्थूलत्वम दिगादि देवतानुगृहीतैः श्रोत्रादिभिः गृह्यते गृह्यमाणत्वम। और सीधे सीधे हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्यों? दिगादि देवता अनुगृहीत। अब आप दर्शन क्रिया कर रहे हो तो चक्षुरेंद्रिय दर्शन क्रिया कब करती है? आप श्रवण क्रिया कर रहे हैं, श्रोत्रेंद्रिय श्रवण क्रिया कब कर सकती है? तो कहते हैं दिग देवता के अनुग्रह से ही आप श्रवण क्रिया कर रहे हैं। देखो ये क्यों कह रहे हैं, आप समझना ठीक से। चक्षु जो है वो गोलोक है, वो स्थान है, वो साधन है। तो साधन जो, जैसे देखो ये पंखा है, लाइट है, आप देखो वो साधन है, लेकिन वो साधन चलाने के लिए किसी से अनुग्रहित करना पड़ता है उसे, तभी वो प्रवृत्ति कर सकते हैं, आप समझो। तो दिग्देवता के अनुग्रह से ही श्रोत्रेंद्रिय श्रवण क्रिया करती है। उसी प्रकार से सूर्य देव जो है, सूर्य के अनुग्रह से ही चक्षुरेंद्रिय दर्शन क्रिया करती है। तो अनुग्रहित देवता होने चाहिए, तभी तो वो ग्रहण करेंगे। और इसीलिए ये विश्व माने क्या है? बाह्य जगत भी है, आप समझना ये सब। स्थूल विषय भी है, स्थूल विषय ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी है, और उनको अनुग्रहित करने के लिए दिगादि देवता है। स्थूल जगत है, आधि भौतिक जगत है, चक्षुर आदि आध्यात्मिक जगत है, और दिगादि देवता जो है अधिदैव जगत है। तो आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, ये तीनों से ही क्या होता है? हम ये संपूर्ण जगत शब्द आदि विषय, ये शब्द आदि विषय हम ग्रहण करते हैं, और इसीलिए ये जो वैश्वानर है, ये सप्तांग, उसको उनका नाम पड़ गया स्थूल भूख। अब देखो, लेकिन अब वैश्वानर क्यों कहते हैं? तो उनका जो ये समास है, वो समास का अर्थ शंकराचार्य जी अब देते हैं, हम पढ़ेंगे। विश्व एषां नराणां, विश्व एषां नराणां अनेकधा अनेकधा नयनादि नयन नयन नयनात् नयनात् वैश्वानरः वैश्वानरः। विश्व नयनात्, नयनात् माने क्या है? ये नयन के द्वारा, आप समझो ठीक से। विश्व एषां नराणां अनेकधा नयनात् वैश्वानरः। ये बहुत सुंदर, ये शंकराचार्य जी जो समास का विग्रह करते हैं कि कर्मणि षष्ठी कहते हैं। विश्व जो है, अब देखो, नराणां नयनात् वैश्वानरः। ये नर जो मनुष्य है, ये मनुष्य जो ये शरीर में रहता है, उनके लिए क्या होता है? नयनात्। नयनात् मानी ले जाना, लीडिंग कहते हैं। अब नयनात् मानी क्या है? नयन, देखो ये नयन कहते हैं, आंख को भी नयन कहते हैं। क्यों कहते हैं नयन? क्योंकि वो उनकी ओर हमें ले जाते हैं। आप चल रहे हैं, कैसे चलेंगे? नयन के कारण आप चल सकते हैं। अब क्योंकि आंख देखेगी तभी तो पैर चल सकते हैं। तो पैर को लीड करने वाला जो है वो क्या है? ये चक्षुरेंद्रिय है। अब देखो, तो उसके कारण क्या कहते हैं उसको? उनको ले जाने वाला जो है वो वैश्वानर है। नयनात् वैश्वानर है। तो बोले क्यों ऐसा कहते हो आप? विश्व एषां नराणां अनेकधा नयनात्, अनेक अनेक प्रकार से वो ले जाता है। तो बोले कहां ले जाता है? आप देखो, तो कहते हैं अनेक योनिषु। अब देखो, यहां ही ये जगत में अनेक स्थान पर हमें ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। देखो हम समष्टि की बात करते हैं, तो कहते हैं कि वैश्वानर क्यों है? क्योंकि अनेक प्रकार की योनियों में
जो ले जाने वाला है। आप ये शरीर जो है, ये शरीर को छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे? अन्य योनि में जाएंगे। अब तो जो हमें अनेक योनि में ले जाने वाला जो है, अब देखो, वैश्वानर नरान भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान प्रत्येक अनेकदा धर्म अधर्म कर्म अनुसारेण। अब देखो, जीव के जो धर्म अधर्म जो कर्म है अनुसारेण सुख दुखादि प्रापणादयम कर्म फलदात्वा वैश्वानर है। अब देखो, ये वैश्वानर है, क्यों? क्योंकि ये जीव जो है, जीव के अनेक प्रकार के जो कर्म है, धर्म अधर्म जो है, उनके कर्म के अनुरूप अनेकदा अनेक प्रकार से उनको सुख दुखादि प्रापणादयम, धर्म अधर्म के अनुरूप सुख दुख आदि को जो प्राप्ति कराने वाला जो है कर्म फलदाता वैश्वानर है। तो ये वैश्वानर है जो व्यवस्थितान। देखो, ये व्यवस्था जो कर्म की है ना, आप समझ, विश्वान नरान भोक्तृत्वेन। आप देखो, जीव भोक्ता है, आप समझ, ये भोक्ता जो है उनके सुख दुख के भोग के लिए अनेक प्रकार की योनि आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार का कर्म होगा उससे अनुरूप उनको योनि प्राप्त होनी है। तो वो योनि में ले जाने वाला कौन है? कर्मफल दाता कौन है? ये वैश्वानर है। आप समझ देखो, इसीलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त होने से कुछ नहीं है। जब तक आप भक्ति ज्ञान का शरण नहीं लेते तो ये मनुष्य शरीर का कोई उपयोग नहीं। भगवान भी कहते हैं कि मनुष्य योनि प्राप्त करने पर भी अगर कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है तो ये वैश्वानर किसको कहते हैं? जो कर्म फल देता है। तो ये कर्म की जो व्यवस्था है, देखो, इसलिए टीकाकार बहुत सुंदर कहते हैं भोक्तृत्वेन व्यवस्थितान। व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है। आप देखो, कर्म एक महान व्यवस्था है, और वो कर्म फलदाता भगवान को क्यों कहते हैं? मैंने कर्म किया है, मुझे कर्म फल मिलेगा, उसमें भगवान वैश्वानर की क्या आवश्यकता है? आप देखो, क्योंकि ये जो व्यवस्था कर्म की है, मुझे हमेशा एक आश्चर्य रहता है मेरे में कि ईश्वर सही में सर्वज्ञ है। क्योंकि मेरे जो कर्म है, मेरे कर्म के अनुरूप मुझे माता पिता की प्राप्ति होती है, लेकिन वही माता पिता के प्रारब्ध में मैं पुत्री के रूप में होना चाहिए ना। माने ये सबका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? और वो जो पिताजी है, वो पिताजी के प्रारब्ध में जो भाई है, वही मेरे प्रारब्ध में चाचा होने चाहिए। अब देखो, इस प्रकार के चाचा मेरे प्रारब्ध में है, इस प्रकार के भाई मेरे पिताजी के प्रारब्ध में है, तो ये पूरा नेटवर्क जो है, अब देखो, मात्र व्यवस्था शब्द यहाँ एक बहुत सिंपल नहीं है, आप समझ। कर्म के द्वारा ये सब जो हो रहा है, आपके जीवन में जो आ रहे हैं, आपके कर्म के अनुरूप है। जो जा रहे हैं वो भी कर्म के अनुरूप है। अब समझ, तो धर्म अधर्म कर्म के अनुसार ही सुख दुख आदि की प्राप्ति। सुख दुख मात्र नहीं, आप समझना, लोक की प्राप्ति जो है, लोक में योनि की जो प्राप्ति है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। पुण्य कर्म में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती, लेकिन स्वर्ग लोक की प्राप्ति मानी क्या है? स्वर्ग लोक में आप जाएंगे, लेकिन वहां बनेंगे कौन? स्वामी जी हमेशा कहते, यहाँ जो धनवान है, जिसने बहुत कुछ दान किया है और दान पुण्य के कारण क्या होगा? वो स्वर्ग लोक में जाएगा। यहां भले वो धनवान है, उद्योगपति है, लेकिन वहां वो क्या हो सकता है? वो इंद्र का ड्राइवर महावत भी बन सकता है। आप समझना, तो वहां भी क्या है? एक योनि है, नहीं है। स्वर्ग लोक में अनेक प्रकार की योनि है। तो लोक की अनेकता, अनेक धा जो शंकराचार्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उनको अनेकता किस दृष्टि से? लोक की दृष्टि से अनेकता है, योनि की दृष्टि से अनेकता है। एक लोक में भी अनेक प्रकार की योनियां हैं। अब देखो,
और वहां पर भी अनेक प्रकार के भोग भी है, सुखादय, सुख दुखादय है। अब देखो, तो भोग की भी अनेकता है, योनि की भी अनेकता है, लोक की भी अनेकता है। अब समझ, तो ये अनेकता जो है एक व्यवस्था है। मनुष्य लोक में आपका जन्म हुआ है, मनुष्य लोक में आपका जन्म होने से ये कर्म की जो व्यवस्था है, अब किस परिवार में आपका जन्म है, किस देश में आपका जन्म है, किस काल में आपका जन्म है, आप समझना ठीक से। ये काल का निश्चय भी भगवान करते हैं। मैं हमेशा सबको कहती हूं कि ये काल में मेरा जन्म हुआ, ये मेरा प्रारब्ध जो है वो भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि उसी काल में स्वामी जी थे। आप देखो, जिस काल खंड में पूज्य स्वामी जी एक गुरु बन के आए, उपदेशक बन के आए, उसी काल में मेरा जन्म हुआ। ये भगवान की कर्मफल दाता, नहीं तो और क्या है। आप समझो, अब समझो ये ठीक से। माने वो कालखंड में हमारा जन्म होना, वो देश में, भारत देश में हमारा जन्म हुआ, पूज्य स्वामी जी भी कहते ये पुण्य भूमि है। अब देखो, तो पुण्य भूमि में हमारा जन्म, आप देख रहे, आप समझ रहे हो मैं क्या कह, कुल की अनेकता है, देश की अनेकता है, कालखंड की अनेकता है। तो हम हमारी अल्प बुद्धि से, अल्प ज्ञान से ये निश्चय हम नहीं कर सकते किस काल खंड में, किस देश खंड में, किस कुल में, किस परिवार में, किस माता पिता के यहाँ हमारा जन्म होगा, वो निश्चय हम नहीं कर सकते। और इसलिए कहते हैं अनेकधा, मानी क्या है, कर्म फलदाता वैश्वानर शब्दितः भवति इत्यर्थः। प्राणादि द्वारा, कर्मेंद्रिय के द्वारा हम कर्म करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था करने वाला जो है उसे कौन कहते हैं, वैश्वानर है। अब देखो, विश्व एषाम नराणाम अनेकदा नयनात् वैश्वानर है। अनेक प्रकार से वो अनेक योनि में उनको ले जाता है। अब देखो, और इसीलिए उनको क्या कहते हैं, वैश्वानर है। उतना ही नहीं, यद्वा यद्वा विश्वश्च असौ नरश्च इति विश्वानरः एव वैश्वानरः। अथवा, यद्वा मानी अथवा विश्वश्च असौ नरश्च, वो विश्व भी है, वो सर्व भी है। आप देखो, और वो नर मानी एक मनुष्य शरीर में भी वो है। व्यष्टि के रूप से उसको नर कहते हैं, संपूर्ण जगत की दृष्टि से वैश्वानर है। आप देखो, उसका अर्थ क्या हुआ, एक ही चैतन्य है, सर्व मनुष्य शरीर में क्या है, अहम बुद्धि करके वो बैठा है। जितने भी ये मनुष्य शरीर जो है वहां पर वो क्या है, वैश्व सर्व नर स्वरूप वैश्वानर है। देखिए, विश्व का अर्थ, ये विश्व जगत होता है एक, विश्व का अर्थ सर्व भी होता है। अब वैश्वानर माने क्या है, विश्वश्च असौ नरश्च, सर्व नर, सर्व मनुष्यों के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है उसे भी हम क्या कहते हैं, वैश्वानर है। अब तो बोले ये तो आप विश्व कहते हो ना, विश्व और नर शब्द है तो वो तो हो विश्वनर है, लेकिन मंत्र में तो वैश्वानर है। आप देखो, तो बोले कि वी का वही कैसे हो गया, वो तद्धित प्रत्यय जो होता है ना, स्वार्थे तद्धित है, स्वार्थ मानी उनका कोई विशेष अर्थ नहीं करना है। आप समझो, जनक, तो जनक राजा है, जानकी, तो ये तद्धित प्रत्यय से उनका दीर्घत्व हो या जानकी। आप देखो, दीर्घत्व कहते हैं, वी का दीर्घत्व वैश्व। आप देखो, तो वो जब तद्धित प्रत्यय का दीर्घत्व जब होता है
विशेष अर्थ होता है। जनक की पुत्री को जानकी कहते हैं, द्रुपद की पुत्री को द्रौपदी कहते हैं। आप देखो रघुवंश में जिसका जन्म हुआ राघव, तो र का दीर्घत्व हो गया, तो उनके विशेष अर्थ के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो दीर्घत्व विश्वानर के जगह स्थान पर वैश्वानर जो लिखा है उनमें कोई विशेष अर्थ नहीं, और इसलिए टीकाकार स्वार्थे, स्वार्थे मानी वो अपने ही अर्थ में दीर्घत्व है, कोई विशेष अर्थ यहाँ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विश्वानरः एव वैश्वानरः, जो विश्वानर है वही वैश्वानर है, माने कि ये दीर्घत्व का कोई विशेष अर्थ हमें नहीं देखना है, वो अपने अर्थ में ही उनका दीर्घत्व है। कथम विश्वश्चसौ नरश्च इति विगृह्यते, तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हैं? वैश्वानर है, अनेक नर के अनेक मनुष्य शरीर में वो अभिव्यक्त हो रहा है, तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हैं? जाग्रताम नराणाम अनेकत्वात् तादात्म्यात् अनुपपत्तेः, जागृत अवस्था में जो जागृत स्थान है क्या, तो जागृताम नराणाम, जो जागृत नर जो है उसमें क्या है? अनेकत्वात्, अनेक है मनुष्य, और अनेक मनुष्य के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि त्यादात्म्य, त्यादात्म्य करके बैठा। मैंने आगे कहा ये पुस्तक है वो इदम बुद्धि है, मैं देह हूं, आप देखो वो अहम बुद्धि है, तादात्म्यपन करके बैठे हैं। तो वो जो वैश्वानर है एक एक मनुष्य शरीर में तादात्म्यपन करके मैं मनुष्य हूं, आप देखो। तो बोले ये तादात्म्यपन करके अनेक बन गया क्या? तो इसके लिए शंकराचार्य जी आगे का भाष्य करते हैं। भाष्य सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात् सह प्रथमः पादः, सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात्, सर्वपिंड, पिंड मानिए मनुष्य शरीर, सर्व मनुष्य शरीर में वो है, लेकिन कैसे है? अनन्यत्वात्, अनंत माने तादात्म्यपन करके बैठा, मैं हूं, आप देखो। लेकिन वो तो आप तो कह रहे हो वो वैश्वानर है, क्यों वैश्वानर है? तो टीकाकार कहते हैं सर्वपिंडात्मा समष्टि रूपः विराट उच्यते। अब एक एक शरीर में वो अहम बुद्धि करके बैठा है, लेकिन समष्टि रूप से देखेंगे तो क्या है? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वपिंडात्मा। अब समष्टि रूप जो है सर्वपिंडात्मा, समष्टि रूप विराट जो है, तेन आत्मना विश्व एषाम अनन्यत्वात्, पिंडात्मा अनन्यत्वात्। तो ये समष्टि रूप जो है वो, और ये जो वैश्वानर जो यहाँ हम कहते हैं, जो एक पिंड में अहम तादात्म्यपन करके बैठा है, अनन्यत्वात्, वो अनन्य है, माने कि एक ही है, दो नहीं है। आप समझो यहाँ व्यष्टि में जो वैश्वानर है वही ये वैश्वानर विराट है, आप समझो। जो स्थूल बुक मानी कि एक शरीर में तादात्म्यपन करके जो बैठा है, जो 19 मुख वाला है, जो ये स्थूल विषयों को ग्रहण करने वाला जो है वो व्यष्टि है। आप देखो वही जो व्यष्टि जो है वो वही व्यष्टि क्या है? वैश्वानर है। ये समष्टि जो है वो ही वैश्वानर है, आप समझे। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं समष्टि रूप जो विराट है उससे ये वैश्वानर जो है वो अनन्य, तो अन्य नहीं है, एक ही है, आप समझे। सप्तांग है, तो सप्तांग जब हम कहते हैं तो वो समष्टि है, वैश्वानर हम कहते हैं वो समष्टि है। आप जागृत स्थान है वो व्यष्टि है, मानी कि उपलब्धि किस प्रकार के होती है? चैतन्य एक ही है,
एक ही चैतन्य ब्रह्म जो है वो व्यष्टि रूप में जब होता है तो वो क्या है? जागृत स्थान है। अब देखो, वही जो है वो क्या है? स्थूल भुक, एकोनविंशति मुख है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि समष्टि रूप और व्यष्टि रूप में अनन्यत्व मन की एकता है, अन्यता नहीं है। आप समझो, वही एक जो है यही उपाधि में एकोनविंशति मुख है, स्थूल भुक, जागृत स्थान है। अब और वही समष्टि रूप में क्या है? वैश्वानर है, सप्तांग है। तो इस प्रकार से श्रुति माता हमें कहती है कि दोनों एक ही है। आप देखो, प्रथम पाद है, ये प्रथम पाद है। आत्मा चतुष्पाद जब हम कहते हैं तो प्रथम पाद जिसको हम कहेंगे तो व्यष्टि रूप में वो क्या है? सब जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, एकोनविंशति मुख, यह व्यष्टि रूप है। सप्तांग वैश्वानर है, तो वो क्या है? समष्टि है। अब देखो, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों जो है वो एक ही है, प्रथम पाद है। अब देखो, दोनों ही करना है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वपिंडात्मा अनन्यत्वात् सह प्रथम पाद है। मात्र ये विश्व जो है, ये एक स्थूल अभिमानी जो विश्व है वो एक मात्र नहीं है, समष्टि रूप है वो। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इस प्रकार से दोनों में जो अनेकता जो हम प्रथम पाद, बोले ये प्रथम पाद क्यों कहते हो आप? तो उसके लिए शंकराचार्य जी भाष्य में लिखते हैं कि प्रथम क्यों कहते हैं। अब जागृत अवस्था भी है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था को आप प्रथम क्यों कहते हो? उनको पहला नंबर क्यों दिया आपने? तो शंकराचार्य जी भाष्य में कहते हैं, भाष्य में एतत पूर्वकत्वात् उत्तरपादादिगमस्य प्राथम्यम् अस्य प्राथम्य उनका पहलापना क्यों है? अब क्यों? एतत् पूर्वकत्वात्, पहले जागृत अवस्था है। आप समझो, विश्वस्य तैजसात् उत्पत्तेः तस्यैव प्राथम्यं युक्तं कार्यस्य तु पश्चात् भावित्वम्। ये स्थूल शरीर है, वही स्थूल शरीर में फिर सूक्ष्म शरीर रह सकता है। तो पहले उत्पत्ति किसकी हुई? ये स्थूल की उत्पत्ति हुई। अब और इसलिए कहते हैं उत्तरता, उतना ही नहीं, अधिगमस्य। अब देखो, वही है जिसके कारण हम ये देख सकते हैं, हमें बोध हो सकता है। आप देखो, ये स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल शरीर जो है वो प्रथम पाद क्यों है? क्योंकि तेज सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर के पहले है। आप देखो, और इसीलिए वो प्रथम है। आप देखो, अगर ये स्थूल शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर रहेगा कहां पर? और सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो ये भोग कैसे हो सकते हैं हमारे? तो पहले क्या उत्पन्न हुआ है? पहले ये स्थूल शरीर है, फिर ये सूक्ष्म शरीर है। और इसलिए कहते हैं पूर्वकत्वात् उत्तरपाद अधिगमस्य। उत्तरपाद जो है उनके ज्ञान के लिए ये पहला पाद है। देखो, इसलिए स्थूल शरीर जो है ना वो उपलब्धि द्वार है। ये स्थूल शरीर से ही हमें ये समष्टि का ज्ञान हो सकता है। शरीरम शरीरेषु, इसलिए कठोपनिषद में क्या कहते हैं? शरीरेषु, यही जो शरीर है सर्व शरीर में वो आत्मा क्या है? अशरीरम शरीरेषु। भले ये मनुष्य शरीर जो है विकारी है, भले अनित्यम, देखो वही कहते हैं नित्यम अनित्यानाम
अनित्य जड़ शरीर जो है, वही देखो शरीर भी क्या है, शीर्यते इति शरीर, जो प्रत्येक क्षण जिसका क्षर हो रहा है, क्षरण हो रहा है, फिर भी वो अनित्य में नित्य है, वो विकारी में अविकारी है। आप देखो, तो ये मनुष्य शरीर जो है, वो जो मनुष्य शरीर है वो पहले है, उसके कारण ही हमें ये सबका ज्ञान होता है। आप समझ, उत्तरपाद अधिगमस्य, उत्तरपाद माने कि उनके बाद जो आएगा तेजस पाद जो है, द्वितीय पाद है, उसके कारण ही द्वितीय पाद है, प्रथम पाद के कारण ही द्वितीय पाद है, और इसलिए उनको हम प्रथम कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पूर्वकत्वाद उत्तर पाद अधिगमस्य, उत्तर पाद के ज्ञान के लिए ये प्रथम पाद है, और इसलिए उसको हम प्रथम पाद कहते हैं। अब शंकराचार्य जी बहुत सुंदर भाष्य लिखते हैं। ये मंत्र तो हमें समझाया, आप समझो, लेकिन ये मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र के द्वारा श्रुति माता हमें क्या कहती है, वो सूक्ष्मता हमें समझना है। और इसलिए शंकराचार्य जी आगे का भाष्य लिखते हैं, हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।